Hello students, welcome in my channel. Today we will talking about very important chemical property of ether. आज हम ईथर की विशेष केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्शन विथ कंसंट्रेट एसिड. सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्शन with concentrate mineral acids. Like that, such as H2SO4 and hydrochloric acid. और formation of oxonium ion. very important reaction. देखिए ये ईथर है ROR, ईथर. दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी. जो ईथर में जो ऑक्सीजन एटम है, इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी रिएक्शन हम मिनरल एसिड H2SO4 that called HSO4, ये H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं. और ये जो एसिड है वो हम ले रहे हैं कोल्ड, क्योंकि जो ईथर है तो HSO4 का जो क्लीवेज होगा, इट गोट नेगेटिव चार्ज, इट गोट पॉजिटिव चार्ज. तो जैसे ये घुलेगा तो इट गिव्स ए प्रोटॉन इन द सॉल्यूशन और दिस प्रोटॉन एक्ट एज ए लुईस एसिड. और ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन है उस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सो देयरफॉर इट एक्ट एज ए लुईस बेस. तो यहाँ जो ईथर है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है, बिकॉज द ऑक्सीजन एटम इन द ईथर मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर ईथर एक्ट एज ए लुईस बेस एंड डिसॉल्व इन द कोल्ड concentrated mineral acid such as concentrated H2SO4 HCl to form salt, and the salt is called oxonium salt. तो एसिड में इसको डिसॉल्व किया तो ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है. और ये जो प्रोटॉन जब रिलीज होता है तो इस प्रोटॉन को ये लोन पे इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, रिजल्टिंग oxonium ions form. और इसके ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ में जो है और इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं और इस पर पॉजिटिव हो जाता है, 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन के पास रहता है. ये पॉजिटिव स्पीशीज हो जाती है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो HSO4 जो है ना वो बिहेव एज नेगेटिव चार्ज. तो इस प्रकार ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसी को बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन. ऑक्सोनियम आयन. और इस कंपाउंड का जो नाम हो गया, इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम है वो है डाई एल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. नाम हो गया डाई एल्काइल ऑक्सोनियम और इसका नाम होगा
ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस प्रकार से एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल डाई इथाइल ईथर C2H5 OC2H5, this diethyl ether react with concentrated sulfuric acid। ये लो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, because the bond cleavage between these two it goes negative positive, तो bond cleavage यहाँ से होगा। तो ये जो प्रोटॉन जो है तो कहलाएगा लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा दिस H+, और ईथर के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये भी करेगा लुईस एसिड। नाउ रिएक्शन 1, और ये जो हम लेंगे इसको कोल्ड, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो ये रिएक्शन होगी डाई इथाइल और ये बन गया हाइड्रोजन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन और ये इसके बीच में बन गया कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये बन गया और इसके बीच में जो है ये बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट है। इसी प्रकार से रिएक्शन विथ कंसंट्रेट HCl, ROR, this is the ether, 2 lone pair electron at oxygen atom react with cold hydrochloric acid which act as a Lewis acid. It got partially negative, it got partially positive, और ether जो बिहेव करेगा Lewis acid, Lewis so the base, because रिएक्शन इज, और ये होगा आपका कोल्ड OR पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड Cl माइनस। इसका नाम हो गया डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। और इसको अपन आर को ऊपर इथाइल ले लें, डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर जो है वो लिक्विड है, इट इज हाईली फ्लेमेबल, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है ये। और ये HCl की रिएक्शन कराई हमने, फिर टेकन कोल्ड, तो बन जाएगा डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, you can also written C2H5 whole twice OH plus and Cl minus। तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। सो
बोथ रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन, और कह सकते हो लुईस एसिड बेसिस रिएक्शन। तो ईथर जो है वो लुईस के अकॉर्डिंग बेस होता है। ये प्रूफ कर रहा है क्योंकि मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके ये जो है वो ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ लुईस एसिड। रिएक्शन विथ लुईस एसिड, Lewis acids such as boron trifluoride, aluminium chloride or FeCl3. So these are the Lewis acid. You know also very well the 13 group element of the periodic table act as a Lewis acid because the central atom has sextet only, not complete octet. इनके पास vacant orbital होता है, so they can accept one non-pair electron through the coordinate bond by Lewis passage. तो reaction with Lewis acid, so due to the presence of two lone pair of electron on oxygen atom in ether molecule, therefore ether act as a Lewis base. So therefore ether react with Lewis acid such as boron trifluoride, aluminium trichloride and ferric chloride to form complexes. This complexes is known as called that means the ईथरेट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईथर है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि ईथर में जो ऑक्सीजन है उस पर दो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, उन दो तो दे कैन बी डोनेट द लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड के साथ क्या करके जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उसका नाम है ईथरेट। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट of ethrates complexes. So the first reaction, suppose कीजिए this is diethyl ether, diethyl ether के ऑक्सीजन के पास दो लोन इलेक्ट्रॉन है, it can be donate, so it act as a Lewis base. तो डाइथाइल ईथर की रिएक्शन में करवाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन मैक्सिमम 3 बॉन्ड कर सकता है, इसका सेक्सटेट है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दिस बोरोन हैज सेक्सटेट because it has a 6 electron around itself. तो इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो बन जाएगा C2H5O C2H5, ऑक्सीजन एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और ये बन गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसने लिया है और इसे दिया है, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो इक्वल है।
तो नो रिप्रेजेंट पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो बन गया, ये जो है वो ईथरेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाइथाइल ईथरेट। बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाइइथाइल ईथरेट। इट इज ए कॉम्प्लेक्स। और इसके जो बीच में ये जो बॉन्ड जानते हैं दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये प्रूव कर रहा है इस रिएक्शन में कि ईथर जो है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार से डाई इथाइल ईथर react with एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो ग्राउंड स्टेट में 3 ही बॉन्ड कर रहा है एल्यूमिनियम, और इसका सेक्सटेट है, इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है और इसमें एक लोन पे इलेक्ट्रॉन लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एंड फॉर्म्ड C2H5 OC2H5 AlCl। तो इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाइइथाइल ईथरेट। कॉम्प्लेक्स। आप इसको यूं भी लिख सकते हो C2H5 होल ट्वाइस OAlCl। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाइइथाइल ईथरेट कॉम्प्लेक्स। तो ये प्रूव कर रहा है कि ईथर जो है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से आप एपिड से इस रिएक्शन करा सकते हैं। Similarly, diethyl ether react with Grignard reagent, forming Grignard reagent etheret. Because has no acidic proton, in the ether, so Grignard reagent are stable in ether। कहने का मतलब है कि Grignard reagent ईथर में घुल जाता है, क्योंकि ईथर के पास में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, इसका ये स्टेबल रहता है ईथर में और एक ईथरेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। लेकिन ये बेंजीन में नहीं घुलता, बिकॉज बेंजीन ऑल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ईथर बेंजीन में क्यों नहीं घुलता? उसका रीजन है कि बेंजीन के पास में कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए Grignard reagent जो है वो ईथर में घुलता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ईथर के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका Grignard reagent जो है उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जबकि बेंजीन में Grignard reagent नहीं घुलता। इसका रीजन ये होता है कि बेंजीन में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है जो Grignard reagent को दिए जा सके, इसलिए बेंजीन में Grignard reagent नहीं घुलता, ईथर में घुल जाता है। तो देखिए, सो Grignard reagent you know very well, RMGX। ये Grignard reagent का सिंपल फॉर्मूला है।
इसका नाम हो गया एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3NGI, तो इसका जो नेम होगा इसी प्रकार से हो सकता है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है। तो इसका नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसकी जो बॉन्डिंग देखें डिग्ना रिजेंट में, तो मेटल सीधा कार्बन से लगा होता है, और ये मैग्नीशियम ये हो गया हैलाइड। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, तो ये बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड बिकम वीक, ये बॉन्ड वीक है, दिस द वीक बॉन्ड। और इसके कंपेरिजन में ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो द क्लीवेज अकर, बॉन्ड कहां से टूटेगा, तो हमेशा कार्बन मैक्सिमम होता है। बिकॉज ये बिग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इसमें इट हैज लो आयनिक करेक्टर देन, और इसमें जो है वो आयनिक करेक्टर, इट हैज मोर आयनिक करेक्टर। It is less, sorry, it is more covalent character. More ionic character. तो ये बॉन्ड कमजोर होता है, तो बॉन्ड हमेशा यहां से टूटेगा प्लस, और एक हो जाएगा MgX माइनस। तो जब भी गिरना रिएजेंट की रिएक्शन होगी तो बॉन्ड यहां से होता है, तो मैग्नीशियम गॉट पॉजिटिव और कार्बन गॉट माइनस। तो देखिए, तो मैग्नीशियम हैलाइड में मैग्नीशियम क्या होता है, पॉजिटिव, सो दिस मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। तो गिरना रिएजेंट में रिएक्शन जब होगी तो बॉन्ड क्लीवेज जो हमेशा R और इसके बीच में होगा, रिजल्टिंग जो है R पर जो है वो नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम और हैलाइड इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जब गिरना रिएजेंट को ईथर में बोला जाता है, तो उसके साथ में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। देखिए कैसे, सपोज ये रिएक्शन है फ्यूजन डाई इथाइल ईथर, ईथर react with Grignard reagent RMgX. What will happen? So Grignard reagent जो है वो डाइथाइल में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो रिएक्शन क्या होगी, क्यों बोलता है इसका रीजन है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। वो देर से कैसे करता है देखिए आप। तो देर आर टू मॉलिक्यूल ऑफ डाइथाइल ईथर, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया RMgX। तो दो मॉलिक्यूल ईथर की जो है वो पार्टिसिपेट होंगे आ रहे हैं। ईथर के पास में कोई प्रोटॉन नहीं होता,
ईथर में लो पे इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम के पास है वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या दोनों क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्थापित करते हैं, वो भी डबल डबल। तो देखिए C2H5O C2H5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड का, इधर से ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ये आपका बीच में RM, और वो भी डबल डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, याद रखना इस बात। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, देखिए तो ये हो गया ईथर कॉम्प्लेक्स हो गया। इस प्रकार से जो ईथर है, ये डाइथाइल हो गया, डाइथाइल ईथर। तो क्वेश्चन ये आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, जिसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में क्यों घुल जाता है, बिकॉज इट फॉर्म एन ईथरेट कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन oxygen of the ether molecule can be donate the lone pair electron of the magnesium metal and form a coordinate bond. So ether जो है ग्रिग्नार्ड ether में घुल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि why ग्रिग्नार्ड reagent नार्ड reagent यानी RMGX not soluble in benzene, क्योंकि बेंजीन ऑल्सो ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्यों नहीं घुलता? तो उसका आंसर यही है, बिकॉज बेंजीन के पास जो है वो देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन molecule, so benzene cannot form coordinate bond with the Grignard reagent. So therefore Grignard reagent do not soluble in benzene. Now the third reaction, तो very important reaction है, तो ये बन गया Grignard reagent complex। पूरा नाम तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ईथर में घुलता है, तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेता है। और दूसरी बात, ईथर में ये स्टेबल होता है। इसका रीजन ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में घुलकर स्टेबल रहता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ईथर में कोई प्रोटॉन नहीं होता। इस कारण जो है इसकी एसिडिक नेचर नहीं होती, जो प्रोडक्ट क्या है वो स्टेबल अनस्टेबल नहीं कर पाती। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5,
तो PCl phosphorus pentagonal साथ रिएक्शन. So reaction very simple. ROR react with PCl5. So the answer is, तो आपको क्या करना है, ROR उसके नीचे आंसर H PCl और इस पर आप 3 क्लोरीन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. नाउ द बॉन्ड क्लीवेज such type, heat them, RCl 2 molecules and POCl 3 phosphorus oxide trichloride. तो ये बढ़ गया आपका एल्काइल हैलाइड. For example, what will happen when diethyl ether react with phosphorus pentachloride? So the reaction is PCl 5 can be drawn such type, heat them and the bond break now such type, CH3CH2Cl. So 2 molecule of ethyl chloride is formed and POCl3. तो डाइथाइल ईथर की रिएक्शन हमने PCl5 से कराई तो क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड और POCl3. नाउ very important reaction, very important reaction, very most reaction. वो रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट, हेलोजिनेशन. दैट मीन्स रिएक्शन विथ chlorine and bromine, Br. तो chlorination और bromination. Now the halogenation reaction carried out in the presence of dark, एक dark की उपस्थिति में, यानी absence of light, और दूसरी है in light, जैसे फोटोन. तो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है ईथर की वो 2 प्रकार से होती है, एक डार्क में होती है, एक होती है लाइट में. तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ द डार्क, ईथर रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द डार्क टू गिव alpha substituted product. The halogenous reaction occurs at alpha carbon atom of the ether. Suppose कीजिए फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, the first reaction in dark. पहली रिएक्शन कर रहे हैं हम अंधेरे में रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन है 2 टाइप रिएक्शन की इन डार्क रिएक्शन, अंधेरे में. और हेलोजिनेशन कोई भी क्लोरिनेशन हो सकता है, फिर ब्रोमिनेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल डाइइथाइल ईथर. So this is the alpha carbon or this is alpha dash. Diethyl ether react with chlorine और ब्रोमीन, कोई भी ले सकते हो, in dark. तो देखिए alpha hydrogen of the ether is replaced by the chlorine atom. Then यहां से अल्फा से एक हाइड्रोजन जाता है, उसका स्थान क्लोरीन ले लेता है, क्लोरीन CH2 CH3. और क्लोरीन को अपन एक्सेज में ले लें
और यहाँ निकल जाता HCl, तो इसका नाम हो गया अल्फा क्लोरो डाइइथाइल। या यूं कह दो कि 1 क्लोरो, यदि आईपीएस देना चाहते हो तो इथोक्सी, तो देख सकते हो 1 क्लोरो 1 इथोक्सी, इथेन, ये बढ़ गया। और एक ऐसे अभी इसके पास में एक अल्फा और है, ये भी रिप्लेस था। और इसको फर्दर यदि अपन वापस क्लोरीन से रिएक्शन कर दे एक्सेज में, वही डार्क कंडीशन में, तो वापस ऐसे निकलेगा। तो ये हो जाएगी रिएक्शन CH3CH Cl OCl, यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है क्लोरीन। और ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक अल्फा रिप्लेस नहीं जाए। तो इसका नाम हो गया, जिसको अल्फा मान इसको अल्फा डैश, तो अपन कह सकते हैं अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ये इसका नाम हो गया। यूं कह दो 1 इसको अपन यूं करें क्लोरोइथाइल क्लोरोइथोक्सी 1 क्लोरो इथोक्सी, ईथेन। तो इस प्रकार से डार्क में कराओगे तो रिएक्शन देखो, जो अल्फा का हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है क्लोरीन के द्वारा, और इस प्रकार से क्लोरो प्रोडक्ट बन जाता है। तो क्लोरीन हमने एक्सेस लिया, इसकी जगह पर ब्रोमीन ले सकते थे, तो ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाता होगा, तो क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन हो, तो ब्रोमीन लेने पर अल्फा ब्रोमो डाइथाइल बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा डाइब्रोमो डाइथाइल ईथर हो सकता है। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। अब इसकी जगह पर लाइट ले लें, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा वो देखिए आप। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of light, that will be in the presence of the photon। तो देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि देखिए क्वेश्चन, नाउ द रिएक्शन विथ क्लोरीन इन द एक्सेस अमाउंट or in the presence of the sunlight photon, that is the sunlight, so all the hydrogen is the replaced by the chlorine atom, यानी जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, और रिजल्टिंग CCl3 CCl2 O CCl2 and CCl3 is formed। यानी कहने का मतलब है कि सारे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, और ऐसी स्थिति में जब हट जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और इस प्रकार से 10 HCl लिबरेट, और यहाँ हो गया एक्सेस अमाउंट 10 क्लोरीन, तो 10 क्लोरीन यहाँ लग गए, और 10 क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में स्थापित हो गए। तो ये ईथर की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। क्वेश्चन आता है कि डार्क में क्या प्रोडक्ट बनता है और लाइट में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो इसका जब सारे हाइड्रोजन हट सकते हैं तो इसका नाम था पर क्लोरो डाइथाइल। तो सारे आयन रिप्लेस बाय द क्लोरीन व्हेन द रिएक्शन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और फोटोन। आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करना, उसको सब्सक्राइब मत भूलना। अगले वीडियो के अंदर आपको रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टी आएगी। थैंक यू वेरी मच। सो दिस द पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच।